रिवा हाइट्स सोसाइटी में एओए इलेक्शन के बाद हुई प्रथम जीबीएम की बैठक काफी हंगामेदार रही। जेबीएम बैठक में बड़ी संख्या में सोसाइटी के निवासियों ने भाग लिया। बैठक में वर्तमान एओए ने पूर्व एओए पर, जिसमें भी खासकर पूर्व अध्यक्ष सुबोध त्यागी पर वित्तीय गड़बड़ी का डेटा के साथ आरोप लगाया। पूर्व अध्यक्ष सुबोध त्यागी ने सभी आरोपों का विरोध किया। बैठक में एओए कमेटी ने पूर्व कमेटी से रिकॉर्ड के साथ जवाब देने का समय दिया है। बैठो अरे भाई हाथ जोड़ने की बात नहीं भाई। 25 में जो हमारी एओए बनी है 23 फरवरी के बाद, उसकी पहली जीबीएम थी और बहुत भारी मात्रा में पहले 30, 40, 50 लोग आते थे। इस बारी आपने हुजूम देखा, कितना बड़ा हुजूम आया था। लोगों को बहुत उम्मीद है अपनी नई एओए से। जी अच्छा, आप लोगों ने पिछली एओए पे कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, वित्तीय आरोप लगाए हैं, उसका आपने स्लाइड भी दिखाया, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, एक्चुअली हैंडओवर जो प्रॉपर होना था वो प्रॉपर हैंडओवर हुआ नहीं, जिसके कारण हमारे पास कागज़ नहीं है। तो कुछ विसंगतियाँ जो सीए ने ढूंढी, वकील ने ढूंढी, वो हमें बताई, वो हमने सभी के सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि सोसाइटी जो है यहाँ के निवासियों की किसी एक आदमी की नहीं है। तो ये हम उन्हें लिखित में इसका जवाब मांगेंगे, वो दे देंगे। वो क्या जवाब देते हैं वो भी सोसाइटी को बता दिया जाएगा। अच्छा, अगर वो जवाब नहीं देते हैं या आप उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो अगली कार्रवाई आप लोगों की क्या होगी? अगर उनका कोई जवाब नहीं आता तो कोई भी कार्रवाई न्याय संगति होगी। जो भी न्याय कहता होगा, जो भी कानून कहता होगा, उसी के दायरे में रहते हुए काम किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई किसी से द्वेष भाई लड़ाई झगड़ा का हमारा कोई भी मोटो नहीं है। मेरा नाम गौरव वर्मानी है और मैं रिवर हाइट सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आपकी टीम जो बहुत भारी बहुमत से आई थी और एक महीने के बाद आपने जो है एओ पे काफ़ी इल्ज़ाम लगाए, वित्तीय आरोप लगाया काफ़ी, और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आरोप नहीं है, ये सत्य। हमारे पास प्रमाण पत्र है जो हमने 1 महीने में इकट्ठे करे हैं, और ये प्रमाण पत्र ऐसे नहीं है कि उस पर आरोप लगा के करे हमने। ये हम पहले से ही मांग रहे थे, अपने चुनाव होने से पहले से ही, जो ये हमें दे नहीं रहे थे। IFMS हो गया कि बैंक स्टेटमेंट का थोड़ा सा हिसाब, क्योंकि हर किसी का अधिकार है निवासियों का कि बैंक स्टेटमेंट मिलनी चाहिए, जो हमें मिल नहीं पा रही थी। चुनाव के बाद हमें मौका मिला है और हम आए हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, सारे निवासियों के सामने सारी बात रखने आए हैं। तो हमने सबसे पहले काम यही शुरू कर दिया कि हमारा IFMS फंड कहाँ गया, और पता लगा कि लगभग ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, सुबोध त्यागी ये कहते हैं कि ये सोसाइटी प्रॉफिट में है, 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट में है। वो तो इसे प्रॉफिट में बता रहे हैं। देखिए, प्रॉफिट अगर बता रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, 30 दिन अगर मैं बैठा हूं तो रोज़ मेरे पास लेनदार यानी कि पैसा लेने वाला इंसान आ रहा है। कोई 53 लाख मांग रहा है, कोई 10.5 लाख मांग रहा है, कोई 1.5 लाख मांग रहा है, कोई 3.5 मांग रहा है, कोई 75,000 बाकी है। ऐसे करते करते और अब उनकी धमकियाँ भी आनी शुरू हो गई कि अगर आप नहीं दोगे तो भैया, जैसे डीजल है, डीजल का अगर नहीं दिया जाएगा पैसा तो हम पूरी राजनगर एक्सटेंशन में आपका डीजल बंद करा देंगे। यानी कि बकाया जो रह गया है उसका हमें भुगतान करना पड़ेगा, तभी हमें डीजी के लिए डीजल मिलेगा। हमारी स्थिति अभी ये बनी हुई है। अच्छा, अगर आप लोगों का जवाब, आप कैसी पिछली एओ से क्या उम्मीद कर रहे हैं? पिछली वजह से तो सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स की उम्मीद कर रहे हैं, इनसे और बाकी उम्मीद है नहीं। बाकी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर, जो भी रहेगा। अगर इन्होंने आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ा हमारी सोसाइटी की, तो उसमें हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बाकी तो हम चाह रहे हैं कि 2 दिन में हमें हैंड ओवर के डॉक्यूमेंट जरूर भिजवाए, जो इन्होंने पिछले 1 महीने से दिया नहीं, जिससे हमें प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये पिछले 7 सालों से लगभग ये वो चला रहे हैं और आपने इनको मात्र 2 दिन का समय दे रहे हैं। तो अगर ये कहते हैं अगर हमें और ज़्यादा समय चाहिए तो कितने दिन का समय? मात्र 2 दिन का समय नहीं है। पहले तो आप समझिए, 23 फरवरी से हम आए हैं और 23 मार्च आज 30 दिन हो चुके हैं। ये मात्र 2 दिन कहाँ बचे हैं? हम रोज़ बोले जा रहे हैं। आज हमने अपने निवासियों के सामने बोला ये कि लगभग 2 दिन का दे दीजिए। हाँ, अपनी तरफ से कुछ डेट तो दीजिए, कोई बात नहीं, हम वो डेट देख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट लेके गए और आप सारा डॉक्यूमेंट ऑफिस से लेके जा चुके 24 फरवरी में रात को, सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में, और आप हमें दे नहीं रहे वो डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, सुबोध त्यागी जी ने को आपने उनकी पक्ष रखने के लिए आपने माइक भी दिया था, लेकिन वो पूरा पक्ष नहीं रख पाए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो पक्ष इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि उनके पास उनके ही कहने के लिए कुछ बचा नहीं था उनके पास, क्योंकि हमने सबूत सामने रख दिए, और जब सबूत सामने आ जाए तो शब्द खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए वो कुछ कह नहीं पाए। वो अपने पास दोहे सुनाने लग गए, चौपाइयाँ सुनाने लग गए। बस उनका वही सिस्टम था, वही चलता रहा उनका। अच्छा, कोई आप संदेश देना चाहते हैं रिवर हाइट सोसाइटी के लोगों को? रिवर हाइट सोसाइटी अब पहुंचेगी अच्छी स्थिति में, जो अभी तक नहीं पहुंच पाई है। सारे काम ट्रांसपेरेंसी से होंगे, सारे निवासी एक परिवार बन के काम करवाएंगे। मेरा नाम अनुकेश शर्मा है, मैं इस एओ में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। अच्छा शर्मा जी, आपने जो है जीबीएम की बैठक में आपने संचालन किया जी। ऐसी बैठक आपने उम्मीद थी, आपको ऐसे हंगामेदार बैठक थी?
नहीं, उम्मीद हमें थी क्योंकि बेसिकली इन लोगों ने हमें डॉक्यूमेंट्स तो कुछ दिए नहीं थे ढंग में। अपने तरफ से ही हम लोगों ने घूम घूम कर जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और उसके चक्कर में जो वित्तीय विसंगतियां हम लोगों ने पाई, तो वो हम लोगों ने जिस तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन थी तो वो अगर हम सामने रखते जनता के, तो डेफिनेटली उसमें हमें उम्मीद थी कि अगर ये लोग आएंगे तो इनको तकलीफ होनी है उस चीज़ से, क्योंकि सच्चाई है वो। और ये इसके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर इनके पास जस्टिफिकेशन होता तो लोग ये कहते हैं कि भाई हम आपको जवाब देंगे इसका, लेकिन उन्होंने वो हंगामा करना शुरू कर दिया, माइक मांग कर कहानी सुनानी शुरू कर दी अपनी, और जो पॉइंट्स हमने उठाए उन पॉइंट्स पे तो कोई जवाब दिया नहीं इन लोगों ने। तो क्या जो है पिछली एओ से क्या उम्मीद चाहते हैं आप? क्या नहीं, पिछले एओ से सिर्फ ये उम्मीद करेंगे कि वो अगर जो भी चीज़ें उन्होंने की हैं, हमें हैंड ओवर में हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने लिस्ट बना के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उन्हें, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड कराएं। जो हमारे पास में हमें इधर उधर से मिले हैं उसके लिए हम बता देंगे क्या मिल गया, जो हमारे पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स हमें वो प्रोवाइड करवाएं। अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, जो हमने कहने से तो नहीं बात बनेगी, हमने तो पेपर स्टेटमेंट निकाल करके चीज़ें दी हैं, तो वो अपना सबूत के साथ में अपनी स्टेटमेंट दें, और वो अगर सही होंगे तो हम बिल्कुल मानेंगे उसको।